हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर आपका सेकंड है पोलिनोमियल। इसकी हम पहले दो एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन P of x। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है px क्या दिया हुआ आपको, x की पावर 3 माइनस 3x, सॉरी हाँ 3x है, ठीक है, प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे, बाय g ऑफ x से। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे डिवाइड करना है। आइए देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, ध्यान देना। ये एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री इससे ज़्यादा है, बराबर हो तो भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बट इसकी जो डिग्री है ज़्यादा हो सकती है, इसकी डिग्री कम ही होनी चाहिए जिससे डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, इसमें हमें करना क्या है, रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको तो रखते हैं अंदर, इसको डिवाइड करना है इसके द्वारा, तो इसको तो रखेंगे अंदर। अरे जैसे पता ना चले ना किसको अंदर रखना है किसको बाहर रखना है, तो आप यहाँ ये देख सकते हो, जिसकी डिग्री ज्यादा होगी ना उसको अंदर रखेंगे क्योंकि इसको डिवाइड किया जा सकता है, और ये क्या है बाहर रखा जाएगा। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए किसको किससे डिवाइड करना है, क्योंकि डिग्री सेम हो तब भी तो डिवाइड कर, मान लो यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे क्या आपका 2 है, तो भी तो इसको अंदर रखना है, बट वहाँ पे सेम है डिग्री, तो वहाँ पे किसको अंदर रखना है, तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा कि किसको किसके द्वारा डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बोला गया है px को डिवाइड करना है qx से, तो qx जाएगा बाहर और px आ जाएगा अंदर, जिसको डिवाइड करना है। अब देखिए डिवाइड करते कैसे, सबसे पहले क्या रूल आपको पता होना चाहिए। जो इसकी डिग्री, इसकी जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है कितनी है, 3 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 0 है, मतलब बीच में मिसिंग हो सकते हैं। जैसे मान लो ये टर्म ना होती, जैसे यहाँ पे देखिए 2 के बाद एक्स वाली टर्म मिसिंग है, वो तो पहले से ही नहीं है, बट इनका जो डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब पहले बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, पहले 2 है फिर यहाँ पे 0 आ गई, ठीक है ना। तो ये भी डिसेंडिंग में ये भी उतरते क्रम में है, ठीक है, वो घबराने की बात नहीं है कि यहाँ भी होगी, बट आपका ये सीक्वेंस यही होना चाहिए, ये ना हो कि आगे 2 आ गई फिर आपकी 5 आ गई, ऐसे नहीं होनी चाहिए एक्सपोनेंट जो पावर है। अब डिवाइड करेंगे कैसे, ये सोचिए, देखिए ध्यान से। अब ये जो है ना आपका, ये अब हम ऐसे लिख लेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो बड़ी पावर है दोनों को, इसको भी लिखना है इसको भी लिखना है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, यहाँ तो दिया हुआ था उसी ऑर्डर में मैंने लिख दिया, अगर इनको आगे पीछे दे रखा है तो हम उसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे। फिर इसको डिवाइड, देखो यहाँ पे क्या आएगी, हमेशा बड़ी आएगी लिखने के बाद, यहाँ भी बड़ी आएगी, तो इस बड़ी को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। तो कैसे, जैसे यहाँ रफली करके देख लेंगे, एक्स की क्यूब, ठीक है, डिवाइड करना है एक्स के स्क्वायर से। अब बेस क्या है, सेम है, इसको लिखेंगे एक बार, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे क्या है 2, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे आएगा 1, तो इसका मतलब x की पावर 1 पे ये जाएगा। क्लियर है, x की पावर 1 लिख लीजिए या सिंपली x लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसकी क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई जो यहाँ आएगा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है, देख लीजिए, बार बार देखिए वीडियो को। अब ये बेस, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी बेस की पावर कितनी है 2 है, बेस से दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगी, अंदर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करते समय, जिनका बेस सेम है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर 2 की x के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको किससे डिवाइड किया, इस पूरे के साथ, तो इससे करने के बाद किया तो x की क्यूब है यहाँ पे और 2x है, तो क्यूब के नीचे क्यूब जाएगा, x स्क्वायर है यहाँ, तो x स्क्वायर की टर्म तो नहीं आई ना हमारी, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। x स्क्वायर वाली टर्म, x की पावर 1 वाली टर्म है, यहाँ भी है यहाँ भी है, 1 को लिखो या मत लिखो, तो देखिए x की क्यूब के नीचे x की क्यूब आएगा, फिर क्या है ये 2x, तो ये है आपका -2x है, तो x के नीचे x आया, ये है ही नहीं टर्म, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, ये प्लस में
ये भी प्लस में, बट माइनस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा -3x², ये प्लस है 5 और ये क्या है 2, 5 + 2 क्या हो जाएगा आपका 7x -3। अब इसको डिवाइड करो, सेम बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड करना जैसे इसको किया, बिल्कुल ये मानिए कि अब ये नए सिरे से डिवाइड करना है। देखिए कैसे, -3x², देखो पावर वही है, पहले बड़ी, पहले ये नहीं उतारा मैंने, पहले ये बड़े वाली, फिर ये इसी ऑर्डर में लिखना है। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, कर दो x ये क्या 1, यहाँ पे -3 है तो -3 आ जाएगा। फिर ये क्या है पावर, बेस दोनों का सेम है तो 2 में से 2 जाएगा 0, और जिसके 0 आए पावर वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। इस -3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस पूरे के साथ करेंगे, -3x² +6, तो यहाँ पे -3 है तो पहले यहाँ -3 लिखिए, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखिए x² -3x², फिर क्या है विदाउट x है +6 है तो इसके नीचे जाएगा क्योंकि x वाली टर्म तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। ऐसे ये माइनस है तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाए कर देंगे ये, अब इसका साइन ये नहीं माना जाएगा, अब जो लिखा है ना इसका साइन वो माना जाएगा, माइनस में इसका साइन क्या हो गया प्लस, तो क्या करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका -3 है, ये -6 है, -9, बट उससे पहले 7x है, इसको लिखिए और ये क्या जाएगा आपका -9। अब इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किसको डिवाइड कर सकता है, कम से कम किसको डिवाइड कर सकता है, जिसकी डिग्री 2 हो। अब 2 से कम डिग्री है तो आगे सम होगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर और ये आपका क्या हो गया क्वोशिएंट, ओके। ऐसे डिवाइड करते हैं। हाँ, अगर आपसे बोल दिया जाए कि क्या ये इसका फैक्टर है, क्या QX PX का फैक्टर है, अगर ये फैक्टर होता तो आपका जो रिमाइंडर आया ये 0 आ जाता, क्या आ जाता 0, ठीक है। अब मैं एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ, इसका एक सम और कर देता हूँ, फिर अपना प्रैक्टिस करना डिवाइड की, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। इसमें आप एक ना सेकंड का फर्स्ट का सेकंड पार्ट और देखिए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट px x की पावर 4 -3x² +4x +5, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, इसको क्यूब ऑफ x से डिवाइड करना है, x² +1 -x। देखिए एक ये समूह देखिए, थोड़ा डिफरेंट था इसलिए करा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है 4 है 2 है 1 है, ठीक है भैया, तो पावर है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में आ रही है, ठीक है, कि कम होती आ रही है पावर। बट यहाँ क्या है 2 है, कुछ नहीं होता, जब x जहाँ नहीं होता वहाँ पे क्या होती है 0, तो 2 के बाद 0 आया फिर 1 आया, तो ये तो नहीं है ना। इसको प्रोपर में कैसे लिखेंगे, QX को ढंग से लिखो पहले, इसको हम कैसे लिख सकते हैं x²। देखिए ये x आगे आना चाहिए ना, x के आगे साइन क्या है माइनस, तो साइन के साथ आएगा ये आगे, माइनस को साथ लेके आएगा, और ये +1 है ना पीछे जाएगा तो साइन के साथ जाएगा, ये याद रखना। कई बार क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स कि इसको तो प्लस का लिख देते हैं और इसके आगे इसको माइनस का लिख देते हैं, गलत कर देते हैं, फिर सम गलत हो जाता है, ठीक है। पहले ऐसे लिखना है। अब वही तरीका है, आइए डिवाइड करते हैं। अब इसको डिवाइड करिए x² - x +1 से। अब देखिए x की पावर 4, ये 4 है ना, 4 से डिवाइड करो x² से, बेस एक बार आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, इस x की पावर 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे,
एक्स स्क्वायर से इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अंदर लेके जाइए, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स 2 प्लस 1 3, इसके स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स की 4 है भाई हमारे पास, एक्स की 3 नहीं है ना हमारे पास, तो इसको अलग से लिखेंगे माइनस एक्स की पावर 3, ओके सॉरी ठीक है, अलग से लिख दो इसको, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर को लिखो। अब क्या करना है, साइन चेंज, जो हमने लिखा है उनके साइन चेंज करने हैं, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 3 माइनस का ये, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, देखिए माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 या माइनस का ही है तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, बट साइन क्या जाता है माइनस का, बट यहाँ पे x की क्यूब है हमारे पास, x स्क्वायर से बड़ी, तो हमें आगे पहले किसको लिखना है, बड़ी को लिखना है, यहाँ क्या आ जाएगा x की क्यूब, फिर माइनस 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 हो जाएगा, एडिंग में ये आ जाएगा, फिर क्या है यहाँ पे 4x, फिर क्या है 5, ओके। अब नई सिरे से फिर करना है इसको डिवाइड, इसको थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूँ, ये क्या है क्यूब ऑफ x, ठीक है ऐसे। अब इसको देखिए x की क्यूब किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से, बेस सेम है, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो x की पावर 1, तो प्लस x। अब इस x से किसके मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स की क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 1 लगा दीजिए प्लस एक्स, साइन चेंज करो, ये दोनों, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस, तो क्या रह जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 4 में से बन जाएगा 3x 5, ठीक है। फिर उसकी 2 पावर है, नीचे भी 2 पावर है, तो अब भी डिवाइड होगा है, तो करिए माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर सेम है तो वैसे भी कट जाता है, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, 2 में से 2 को माइनस करेंगे एक्स की पावर 0, तो जिसकी पावर 0 होती है 1 होता है, ठीक है, मैंने पीछे सम करके दिखाया है, तो क्या है माइनस 3, तो माइनस 3 की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 3, अब रखिए प्लस 3x माइनस 3x, ये प्लस हो जाएगा कैंसिल, ये भी आपका, और ये क्या हो जाएगा प्लस 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 8 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा ये प्लस हो गया, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने का सॉरी माइनस 3 पे, ये मैं लिखना भूल गया था, माइनस 3 पहले यहाँ लिखना है, ठीक है, फिर इस माइनस 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस कंप्लीट के साथ फिर करना है, तो रिमाइंडर क्या है आपका ये आया 8, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन एक और करा देते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं है। देखिए फैक्टर होगा तो क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो वो है, अदरवाइज नहीं है, तो आप इसको करके देख लोगे। देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट px क्या है, t, ये पता करना है कि ये पता करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये इसका फैक्टर है, जैसे यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे 35 होता,
तो कैसे पता लगाते हैं इसका फैक्टर है नहीं है, क्योंकि 7 से जब 35 को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 7 5 जा 35, 0 बचता है ना, तो उसका फैक्टर हो जाएगा। अदरवाइज अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसका फैक्टर है नहीं। देखते हैं ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 4 है, फिर क्या है 3 पावर है, फिर क्या है 2 है, फिर कितनी है 1 है, फिर क्या है 0 है। तो किससे, t की पावर 2 माइनस 3। अब इसमें देखिए 2 की पावर 2 t की पावर 4 t स्क्वायर, तो 2 को लिखिए और बेस सेम है, तो 4 में से 2 गए 2, तो ये आ जाएगा आपका 2t स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2t स्क्वायर की, t स्क्वायर माइनस 3, 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर रख दीजिए, 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। अब इसको कर लिखिए, ये माइनस ये 4t स्क्वायर 9t माइनस 12, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखिए, इस पहले को इस पहले वाले से, टी स्क्वायर 3 में से 2 जाएगा तो टी की पावर 1 बचेगी, ठीक है 3t, तो यहाँ देखिए 3t, फिर 3t की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3t की क्यूब 3 3 जा 9t। अब इसके नीचे लिखिए t की क्यूब के नीचे t की क्यूब माइनस 9t, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या 4t स्क्वायर, ये क्या माइनस 12। अब किस पे जाएगा 4t स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4t स्क्वायर माइनस 3, 4t स्क्वायर माइनस 12, 4t स्क्वायर माइनस 12, ये हो गया प्लस ये कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 आ गया, इट मीन्स क्या है, दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, यस, ठीक है, लिख देना इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, ये इसका फैक्टर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।